Good morning children, welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are fit and fine. So children, we will be starting today's EVS class with the discussion of the password. Our password for today is worship. WORSHIP, worship. The meaning of this word in Hindi is पूजा करना या प्रार्थना करना. In English, the meaning of this word is to show that you believe in God by praying. So now about using this word to frame sentences, it can be like that. Mosque is a place of worship. Mosque है वो worship की place है. Another sentence can be Gurdwara is a place of worship. So गुरुद्वारा भी worship की place है. जो सिख धर्म के अनुयायी हैं या उनको मानने वाले लोग हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं. So that was about our password. Now what we are going to do today in our EVS class, children, as you know that we are discussing our chapter number 13, our festivals. So in this chapter we are discussing about the importance of festivals. We are discussing about the main festivals of main religions in our country India. So as you know that festival bring positive energy in our life. हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं. They bring joy and happiness. So in today's class we will be discussing more about the festivals. So let us start. Children, we are discussing our EVS chapter number 13, our festivals. So as you know, this chapter is about festivals. So we celebrate festivals as festivals brings joy and happiness in our life. हम फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि वो हमारे जीवन में खुशी और उमंग लाते हैं. दे फिल अस विद एक्साइटमेंट, हमें एक्साइटमेंट से भर देते हैं. एंड वी वेट फॉर द फेस्टिवल्स टू कम, हम वेट करते हैं ईगरली कि हम कब फेस्टिवल आए, हम उसे सेलिब्रेट करें. सो इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री इंडिया. इस चैप्टर में हम हमारी कंट्री इंडिया के कुछ धार्मिक त्योहारों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सो चिल्ड्रन, एज वी आर डिस्कसिंग कि जो भारत हमारी कंट्री है, इंडिया हमारी कंट्री है, इसे त्योहारों का देश कहा जाता है. मीन्स यहाँ पर त्यौहार बहुत ज़्यादा मनाए जाते हैं. वो त्यौहार क्या होते हैं? वो जो नेशनल फेस्टिवल के रूप में होते हैं या इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं जिन्हें पूरा भारत मनाता है. कुछ रीजनल या कुछ स्टेट फेस्टिवल्स भी होते हैं जो अपने अपने स्टेट के या अपने अपने रीजन के लोग मनाते हैं. बट वी आर डिस्कसिंग सम फेस्टिवल्स जो कि पूरे भारत में मनाए जाते हैं और हम उनसे फेमिलियर भी हैं. सो फेस्टिवल डे इज़ नॉट अ नॉर्मल डे. हमें पता है कि जो फेस्टिवल डे होता है वो एक नॉर्मल डे नहीं होता है. वी डेकोरेट अवर हाउसेस, वी वेयर न्यू क्लोथ्स, वी ईट स्पेशल काइंड ऑफ फूड, और हम स्वीट्स भी खाते हैं. हम उस फेस्टिवल से रिलेटेड फूड खाते हैं. अलग अलग फेस्टिवल्स पे अलग अलग तरह का फूड बनाया जाता है. सो हम उसे रिलिश करते हैं. एंड वी गो टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप टू ऑफर आवर प्रेयर्स. हम वर्शिप की प्लेसेस पर जाते हैं प्रार्थना करने, पूजा करने. सो हम इस तरह से फेस्टिवल को मनाते हैं. भगवान की पूजा करते हैं, अपने अपने गॉड की, जिन्हें हम मानते हैं उनकी पूजा करते हैं. हम नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं, क्लीन करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं. सो यही चार्म है फेस्टिवल्स का जो हमें अट्रैक्ट करता है. एंड वी वेट ईगरली फॉर द फेस्टिवल्स. सो एज आई टोल्ड यू चिल्ड्रन कि इंडिया में हाउएवर इट इज़ अ सेक्युलर कंट्री, मतलब यहाँ कोई भी धर्म को मान्यता कोई या कुछ इस तरह से सुविधा प्राप्त नहीं है. सभी धर्म बराबर हैं इंडिया में. इसे सेक्युलरिज्म कहा जाता है. इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है. बट यहाँ पर मेनली 4 धर्म के लोग रहते हैं. वो हैं हिंदू, मुस्लिम्स, सिख धर्म को मानने वाले और ईसाई धर्म को मानने वाले. सो इन धर्मों के जो अपने अपने स्पेशल फेस्टिवल हैं, मेन फेस्टिवल्स हैं, उनके बारे में हमने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. दिस इज़ दिवाली. दिस इज़ एन इमेज रिलेटेड टू दिवाली फेस्टिवल. ये एक इमेज है जो दिवाली फेस्टिवल से रिलेटेड है. दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है. दिस इज़ एन इमेज रिलेटेड टू जो कि गुरुपर्व है, हम कह सकते हैं गुरुपर्व से रिलेटेड ये इमेज है. ये सिखों का प्रमुख त्यौहार है. ये इमेज गोल्डन टेम्पल की है जो उनका प्रमुख धार्मिक स्थान है.
सो वहाँ की ये इमेज है। तो सिख धर्म को मानने वाले लोग, वो गुरु पर्व उनका प्रमुख त्यौहार है। दिस इज़ एन इमेज रिलेटेड टू क्रिसमस फेस्टिवल, जो ईसाइयों का, जो क्रिश्चियंस हैं, उनका मेन फेस्टिवल है क्रिसमस। दिस इज़ एन इमेज रिलेटेड टू ईद। ईद से रिलेटेड ये इमेज है, जो कि मुस्लिमों का, इस्लाम धर्म को मानने वालों का प्रमुख त्यौहार है। ईद साल में कई आती हैं, वो उसे अलग अलग तरह से मनाते हैं। सो ये 4 मेन धर्म कहे जा सकते हैं, रिलीजन कहे जाते हैं। धर्म मीन्स रिलीजन, धर्म कहे जाते हैं, और उन्हीं रिलीजन से रिलेटेड उनके मेन फेस्टिवल्स हैं। Children, open your EVS book, page number 61. So this is page number 61. We will be reading, and side by side we will be discussing that what are the festivals, what are the other festivals of our country. Children, we discussed about main festivals of different religion of India. Now we will be discussing some other festivals of our country that are not main festivals of a particular religion, but वो important हैं और हम बड़े उत्साह और उमंग से उनकी वेट करते हैं। So here you can see, you can easily understand ये क्या हो रहा है। ये एक इमेज है दशहरा से रिलेटेड। हमें पता है कि दशहरा पर इस तरह की एफिजीज बर्न की जाती हैं। दीज एफिजीज आर फुल ऑफ क्रैकर्स या फायरवर्क्स हम कह सकते हैं, उनसे भरी होती हैं। उनके अंदर में फायरवर्क्स या जो क्रैकर्स हैं वो भरे होते हैं। जब इन्हें बर्न किया जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है इन्हें देखना। उस तरह से इनमें से शोर की आवाज़ आती है, धमाकों की आवाज़ आती है, और तरह तरह की कलरफुल आतिशबाजी होती है। सो दिस इज़ दशहरा। दशहरा क्या है? वो भी हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, में से एक है, बट हम उसे उत्साह से मनाते हैं। सब लोग खुश होते हैं, और भी धर्मों के लोग उसे मनाते हैं। दशहरा इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 10 डेज़। इसे दशहरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 10 डेज़ के लिए मनाया जाता है। ये 10 डेज़ तक चलता है। इसका जो त्यौहार है वो एक मेन दिन नहीं होता है, 10 दिनों तक इसे मनाया जाता है। सो वो 10 दिन किस लिए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो वी इंजॉय वॉचिंग रामलीला। जब नवरात्रि शुरू होती है दशहरा से 9 दिन पहले, तो रामलीला का जो आयोजन होता है, एक तरह का नाटक होता है। भगवान राम के जीवन में क्या क्या जो घटनाएं घटी, उनसे रिलेटेड रामलीला में दिखाया जाता है। हर डे वो आगे से आगे एक सीरियल के रूप में उसे दिखाया जाता है। हमारे जो आसपास, घर के आसपास भी इस तरह की रामलीला होती है, और इसे लार्ज स्केल पर भी आयोजित किया जाता है। सो रामलीला में एक प्ले की तरह होता है, जो कि जो भगवान जो राम है उनके रावण के ऊपर विजय के बारे में बताया जाता है। शुरू में भगवान राम का जन्म, फिर उनका जो पढ़ाई लिखाई, फिर उनका सीता जी के साथ विवाह, फिर वनवास, फिर जो आगे की घटनाएं, फिर जो रावण का वध, वो श्रीलंका जाकर रावण को मारा उन्होंने, वो सारी घटनाएं एक सीरियल के रूप में दिखाई जाती हैं, प्ले के रूप में। सो यू नो, आपको पता है रावण कौन था। रावण को मारा गया था भगवान राम के द्वारा। वो वध किस दिन हुआ था? वो दशहरा के दिन हुआ था। दशहरा के दिन भगवान राम ने रावण को मारा था, क्योंकि वो सीता जी को साथ में ले गए थे और श्रीलंका, तो उस दिन रावण का वध हुआ था। और रावण के 10 सिर थे, ऐसा हम दिखाते हैं, हमें एफिजीज में भी दिखाया जाता है और हम देखते हैं। तो असली में 10 सिर नहीं कह सकते हैं उनको। उसके जो सर में 10 लोगों जितनी उसके जो सर में वो ताकत थी, ऐसा माना जाता है। और उसे उस तरह से दिखाने के लिए उसके 10 सिर बना दिए जाते हैं एफिजीज में, कि हमें लगे उसके 10 सिर हैं। सो वो बहुत ज़्यादा पराक्रमी था रावण भी, लेकिन भगवान राम तो उससे भी ज़्यादा पराक्रमी थे, और उन्होंने सही का साथ देते हुए, सत्य के, सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए रावण को मारा। और जो सही होता है वो वैसे ही उसके साथ विक्ट्री होती है। सो ऑन द लास्ट डे ऑफ द फेस्टिवल, जब नवरात्रि के 9 दिन पूरे हो जाते हैं, डू यू रिमेंबर,
हम कन्या पूजन करते हैं अष्टमी के दिन या नवमी के दिन। सो छोटी छोटी कन्याओं को हम घर में बुलाते हैं, उन्हें प्रसाद खिलाते हैं, उनके पाँव धोते हैं और उन्हें कुछ गिफ्ट देते हैं। वो अष्टमी या नवमी के दिन करते हैं। उसके बाद अगले दिन दशहरा मनाया जाता है। सो लास्ट डे होता है फेस्टिवल का दशहरा, वो 10 दिन तक चलने वाले फेस्टिवल का। देन एफिजीज ऑफ रावणा, रावण की एफिजी, एफिजी मतलब पुतला, उसके भाई कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण कौन था? रावण का भाई, जो कि सोता रहता था, बहुत ज़्यादा सोता था। एंड सन, और रावण का सन कौन था? मेघनाथ। इन तीनों की एफिजीज बर्न की जाती हैं। सबसे बड़ी जो एफिजी होती है वो रावण की होती है, रावण से छोटी होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जब बात करें कुंभकर्णा की, और कुंभकर्णा से छोटी होती है रावण के बेटे की, मेघनाथ की। इन तीनों की एफिजीज बर्न की जाती हैं। दिस इवेंट मेक्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। इससे इन एफिजीज को बर्न करके हम क्या मैसेज देते हैं? हर साल ऐसी एफिजीज बर्न की जाती हैं। हम लोग सब लोग असेंबल होते हैं किसी एक कॉमन जगह पर। आजकल तो कोरोना था तो बच्चों ने या सोसाइटी में या अलग अलग घरों में बच्चों ने भी अपने अपने आसपास मिलजुल कर रावण को, कुंभकर्ण, मेघनाथ को बनाया और उसे बर्न किया, क्योंकि कोरोना के कारण वहाँ पर लार्ज स्केल पर ये फेस्टिवल नहीं हो सका। सो ये एफिजीज बर्न करके हम क्या मैसेज देते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम उस चीज़ को रिकॉल करते हैं, उसे याद करते हैं कि अच्छाई की विजय होती है बुराई पर, बुराई को हारना ही पड़ता है, बुरी चीज़ों को हारना ही पड़ता है, अच्छी चीज़ों को जीतना होता है। सो ये मैसेज हम एक दूसरे को देते हैं और इस चीज़ को याद भी करते हैं। सो इस तरह से हम हर चीज़, पुरानी चीज़ें रिमेंबर करते हैं और उसके बहाने हम अपने जीवन में ये चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। सो दशहरा, बाय नाउ यू नो वेरी वेल कि 10 दिनों का फेस्टिवल है। इसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की एफिजीज बर्न की जाती हैं। ये एफिजीज फायरवर्क्स या क्रैकर्स से भरी होती हैं और ये जब इन्हें बर्न किया जाता है तो हमें बहुत मज़ा आता है और हम भगवान श्री राम के नारे भी लगाते हैं, उनकी विजय के नारे लगाते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट होली फेस्टिवल। होली फेस्टिवल कब आता है? ये मार्च के महीने में आता है मोस्टली। सो ये कलर्स का फेस्टिवल है। होली आपको पता है कि मेन हमारा दिवाली फेस्टिवल होता है, उसके बाद जो मेन फेस्टिवल आता है होली आता है। इसके बीच में कुछ और फेस्टिवल्स भी आते हैं, बट मेन जो आता है वो होली उसे कहा जाता है। दिवाली के बाद 2 बड़े त्यौहार हैं, जैसे दिवाली पहला है, दूसरे नंबर पर होली। सो ऐसा हिंदुइज्म में माना जाता है। होली रंगों का त्यौहार है। होली पर क्या करते हैं? उस समय क्या होता है? स्प्रिंग सीजन होता है, मीन्स सर्दी जाने वाली होती है और गर्मी आने वाली होती है। तो एक ऐसा मौसम होता है, ना तो ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। सो ऐसे मौसम को भी हम एंजॉय करते हैं और इस फेस्टिवल में हम गाना भी गाते हैं, डांस भी करते हैं। और वो डांस किस लिए करते हैं? ये फेस्टिवल भी हमें सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। सो वी प्ले विद गुलाल एंड कलर्ड वाटर। इस फेस्टिवल पर हम क्या एक्टिविटी करते हैं? हम गुलाल और रंगीन पानी से खेलते हैं। गुलाल एक सूखा पाउडर होता है, कलरफुल, एक दूसरे को लगाया जाता है और कलर्ड वाटर से भी खेला जाता है। वी ऑल्सो ईट अ स्पेशल डिश कॉल्ड गुजिया। होली से रिलेटेड एक मीठी मिठाई है। मिठाई एज यूजुअल मीठी होती है, बट एक होली से रिलेटेड एक मिठाई है जिसे गुजिया बोलते हैं। वो बाहर से उस पर आटा या मैदा हम जैसे बोलते हैं और अंदर से उसके फिलिंग होती है खोया की या मावा की। वो इस तरह की मिठाई खाई जाती है। सो एक ये जो खाना है या फूड का जो आइटम है वो होली से जुड़ा हुआ है। और चीज़ें भी बनाई जाती हैं, बट गुजिया बनाई जाती है मेनली होली पर। सो होली से रिलेटेड भी एक स्टोरी है, आपको पता होगा। हम पहले दिन होलिका दहन करते हैं और अगले दिन होली खेलते हैं। सो होलिका दहन में क्या करते हैं? हम ये मानते हैं कि इसमें जो होलिका है वो जल गई है। होलिका क्या थी? एक राजा की जो बहन थी, तो उसे एक बून मिला हुआ था। बून मतलब उसको वरदान मिला हुआ था कि वो आग में जल नहीं सकती। तो जो राजा था उसका जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा भगवान को मानता था और राजा को ये बात पसंद नहीं थी। तो उसने अपनी बहन से कहा
कि आप ना इसको जला दो, ये मेरी बात नहीं मानता है ये मेरा बेटा। तो होलिका को वरदान था कि आप तो जीवित रहोगे क्योंकि आपको तो बूंद मिला हुआ है कि आप आग में जल नहीं सकते, लेकिन इसे नुकसान होगा तब ये मानेगा। तो वो होलिका अपने जो नेफ्यू को, जिसे नेफ्यू भी कह सकते हैं, भाई का बेटा, उसे लेकर आग में बैठ गई। तो एक ऐसा चमत्कार हुआ कि वो आग है, वो होलिका के पास एक चादर थी, उस चादर की वजह से वो बूंद था कि वो चादर को ओढ़ लेगी तो वो आग में नहीं जल पाएगी। तो होलिका की जो चादर है वो उड़कर, शीट उड़कर उसके नेफ्यू को ओढ़ लिया, और नेफ्यू तो बच गया और होलिका मर गई। सो ये भी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। तो पहले दिन हम होलिका दहन करते हैं, बुराइयों को जलाने की, अपने मन में जो वैर विरोध है वो भूलने की कोशिश करते हैं, और अगले दिन हम मज़ा करते हैं, होली खेलते हैं। नेक्स्ट वी हैव अनदर फेस्टिवल जो कि सावन महीने में आता है, दैट इज़ रक्षाबंधन। श्रावण मास होता है हिंदू धर्म के कैलेंडर के अकॉर्डिंग। आप कह सकते हैं इसे जुलाई अगस्त में या उनमें से किसी एक मंथ में ये आता है हर साल। तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार है। रक्षाबंधन यू नो वेरी वेल कि ये भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है, भाई बहनों से रिलेटेड ये त्यौहार है। सो रक्षाबंधन इज़ द फेस्टिवल ऑफ द बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर। ये उनके प्यार के बंधन का त्यौहार है भाई और बहन के बीच में। सो सिस्टर्स क्या करती हैं इस दिन? दे टाई राखी ऑन द रिस्ट ऑफ देयर ब्रदर्स। अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। और भाई क्या करते हैं? भाई क्या करते हैं? उन्हें गिफ्ट देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। सो मेन क्या होता है? वो वचन होता है कि हम आपकी हमेशा रक्षा करते हैं, करेंगे, और साथ में गिफ्ट भी दिया जाता है। सिस्टर्स क्या करती हैं? वो अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं कि आपकी लंबी उम्र हो और आप हमारी रक्षा इसी तरह से करते रहें। सो ये फैमिली मेम्बर्स के बीच में बॉन्ड का प्रतीक है। फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की रक्षा करते हैं। सो भाई छोटा हो बहन से या बड़ा हो, ये इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है ये फेस्टिवल, कि आप जो भाई के लिए कहा गया है कि आप अपनी बहन की रक्षा करें, हमेशा उसके साथ रहें, उसका साथ दें। और बहन भी क्या करती हैं? बहनें भी अपने भाई की लंबी उम्र की और उनके सुख की कामना करती हैं कि हमारा भाई हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, और इस तरह से वो उनके लिए प्रार्थना करती हैं। सो इसके साथ ही अलग अलग तरह से इसे अलग अलग फॉर्म में मनाया जाता है। कहने का मतलब है कि इस दिन भी नए कपड़े पहने जाते हैं, गिफ्ट्स लाए जाते हैं, मिठाई होती हैं, अलग अलग जगह अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। इस दिन ये एक रक्षा सूत्र होता है। राखी का क्या मतलब है? एक राखी एक थ्रेड नहीं, वो किसी भी तरह की राखी हो सकती है। कुछ लोग हैंडमेड राखी बांधते हैं, कुछ लोग परचेज करते हैं, बट ये रक्षा सूत्र होता है। इस रक्षा सूत्र मतलब ये धागा होता है। हम भगवान को भी राखी बांधते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करें, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी रक्षा करते रहना। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रक्षाबंधन। रक्षा का बंधन, बंधन मतलब बांधना। बांधते क्या है? हम स्ट्रिंग कह सकते हैं, धागा कह सकते हैं, उस चीज़ को बांधा जाता है। और रक्षा की हमने हमेशा के लिए इसे बांध लिया, मतलब हमने हमेशा के लिए रक्षा करने का वचन ले लिया, या हमने किसी को दे दिया। सो ये रक्षाबंधन है। दैट इज़ उसका जो सिग्निफिकेंस है इसलिए है कि वो भाई बहन के बीच में एक बॉन्ड है लव का, और एक दूसरे के लिए हेल्थी रहने का, सुखी जीवन का। सो दैट वाज अबाउट आवर चैप्टर नंबर 13, आवर फेस्टिवल्स। सो हमने यहाँ पर मेन फेस्टिवल्स जो कि सभी धर्मों के, उसके अलावा हमने दशहरा, होली एंड रक्षाबंधन डिस्कस किया। सो वी हैव मैनी फेस्टिवल, मैनी मोर फेस्टिवल्स। और भी बहुत से फेस्टिवल्स हैं। कुछ लोग कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं जो अलग अलग जगह पर फसल पकने की खुशी में मनाए जाते हैं। आई टोल्ड यू अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में बताया मैंने। सो इस तरह के कुछ छोटे फेस्टिवल जो इतने लार्ज स्केल पर नहीं सेलिब्रेट होते, बट वो इम्पोर्टेंस रखते हैं क्योंकि वो सबके जीवन में उमंग, खुशी लाते हैं। उसके रोज के दिन से कुछ नया दिन होता है फेस्टिवल का। सो दैट वाज अबाउट our today's class, children. We will meet in our next EVS class.
Till then, bye bye. Take care.